हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वेजिटेबल ब्रेड बॉक्स की रेसिपी। ये वेजिटेबल ब्रेड बॉक्स वेजिटेबल से भरपूर सुपर क्रिस्पी और उसी के साथ सुपर टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, इसके आवाज से ही आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुका है। आप इस स्नैक को सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम के चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इस स्नैक को बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और जब आपका मन करे तब आप इसे फ्राई करके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इन वेजिटेबल ब्रेड बॉक्सेस को एक बार जरूर बनाकर देखिए, आपके घर में ये सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून इतना हम ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। तो अब हम इस ऑयल को पूरे पैन में अच्छे से फैला लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब ये अच्छे से सौटे हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 बॉल इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर लेंगे और इस प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर सौटे कर लेंगे। धीमी आंच पर इसे सौटे करने से प्याज का जो कच्चापन है वो चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्याज अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें 1/4 बॉल इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ कैरेट इसमें ऐड कर लेंगे और इस गाजर को हम 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। अब गाजर भी अच्छे से सौटे हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 बॉल इतना हरा मटर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मटर का इस्तेमाल किया है वो कच्चा ही है। जब हम इसे सौटे कर लेंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो अब हम इस मटर को सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स करके इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मटर को भी पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 बॉल इतना एकदम बारीक चॉप करके रखा हुआ शिमला मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से सौटे कर लेंगे। शिमला मिर्च मैंने सबसे लास्ट में ऐड कर लिया है क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो जल्दी से पक जाता है। तो इसीलिए हमें इसे लास्ट में ऐड कर लेना है। सारे वेजिटेबल्स अच्छे से सौटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर लिया है। स्वादानुसार हमें इसमें नमक ऐड कर लेना है और इसके बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना चाट मसाला, 1/2 टीस्पून इतना मिक्स हर्ब्स और इसी के साथ 1 टीस्पून इतनी रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे और इन मसालों को जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें उबले हुए आलूओं को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 आलूओं को उबाल कर लिया है। तो अब हम इन्हें एक एक करके स्मैश करके मसालों में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को हाथों से ही स्मैश करके मसालों में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सभी आलूओं को स्मैश कर लिया है। तो अब हम इसे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आलूओं को मसाला अच्छे से लग चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इतना टोमेटो केचप ऐड कर लेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा चॉप करके लिया हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो सॉस हमने ऐड किया है वो सारे आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, जो सॉस है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारी जो स्टफिंग है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस स्टफिंग को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और उसमें 3/4 बॉल इतना मैदा ऐड कर लेंगे। इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून इतना सॉल्ट ऐड कर लिया है और इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना ब्लैक पेपर पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे और इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी ऐड कर लेना है, नहीं तो जो मैदे की स्लरी है वो एकदम से ही पतली बनेगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्लरी है वो एकदम जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए थी उसी कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो ना ही बहुत पतली है और ना ही बहुत गाढ़ी। तो ठीक इसी तरह से हमें मैदे की स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। तो अब हम इस ब्रेड स्लाइसेस के जो साइड्स है उन्हें कट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे साइड्स को यहाँ पर कट कर लिया है।
तो अब हम एक ब्रेड स्लाइस को ले लेंगे और उसके ऊपर हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार कर लिया था उसे इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतना स्टफिंग ऐड कर लिया है और इस सारे स्टफिंग को हम ब्रेड के कॉर्नर तक इसे स्पून से अच्छे से फैला लेंगे। इसमें हमें बहुत कम स्टफिंग नहीं ऐड करना है, नहीं तो जो स्नैक है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतना इसमें स्टफिंग ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रख देंगे और उसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसके बाद इसके जो साइड्स है उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद जब हम इस ब्रेड स्लाइस को दबाएंगे ना तो वो एकदम टाइटली बंद हो जाएगा और जब हम इसे स्लरी में डिप करेंगे ना तो जो इसका मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कॉर्नर्स में पानी ऐड कर लिया है। इसके बाद जो ब्रेड स्लाइस है उसे हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इससे जो ब्रेड स्लाइस है वो मसाले के साथ टाइटली चिपक जाएगा। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे स्लरी में डिप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे अलट पलट कर स्लरी में डिप कर लेना है। इससे जो स्लरी है वो ब्रेड के साथ अच्छे से कोट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्लरी जो है वो अच्छे से कोट हो चुकी है। तो अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इस ब्रेड बॉक्स को हम उसमें ऐड कर लेंगे और इसे अलट पलट कर ब्रेड क्रम्स को भी अच्छे से इससे कोट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस ब्रेड बॉक्स को ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर लिया है। तो ठीक इसी तरह से हमें इसे कोट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 वेजिटेबल ब्रेड बॉक्सेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप इसे ऐसे ही फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं और आपका मन जब चाहे तब आप इसे फ्राई करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा था। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो चलिए अब हम इन ब्रेड बॉक्सेस को तेल में ऐड कर लेते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये एक साइड से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्लिप करके दूसरे साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रेड बॉक्स है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह दूसरे ब्रेड बॉक्स को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो है ना एकदम मजेदार रेसिपी। ये वेजिटेबल ब्रेड बॉक्सेस खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि इन्हें खाने से पेट तो भरता है पर मन बिल्कुल भी नहीं भरता है। तो ये स्नैक एकदम आसानी से फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। इस स्नैक को आप टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये एकदम सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आपके घर में ये बड़ों से लेकर बच्चों तक हर किसी को ये पसंद आएगा। तो आप भी इसे मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।